तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको इसमें यह बताने वाला हूँ कि इंडिया रीजन में हमेशा अपडेट्स लेट क्यों रिसीव होते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले चाइना में आते हैं और जो डिवाइसेस चाइना में नहीं है, यानी कि जो डिवाइसेस केवल ग्लोबल रीजन में हमें देखने के लिए मिलते हैं या इंडिया में, तो उसमें भी इंडिया में ही लास्ट में ही अपडेट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आखिर ऐसा यहाँ पर क्यों होता है, आज मैं आपको इस वाली वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं Redmi Note 10 Pro का। तो यहाँ पे Redmi Note 10 Pro की हम बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 10 Pro जो है उसमें हमें MIUI 13 Android 12 का सबसे पहले स्टेबल अपडेट हमें 22 जनवरी को यहाँ पे रिलीज़ किया गया था। MIUI 13.0.2.0 SKFMI XM में, और इसी के साथ इंडिया में भी ये अपडेट हमें बहुत ही लेट देखने के लिए मिला था। मैं आपको दिखा देता हूँ कब मिला था। तो ये पहला अपडेट हमें ग्लोबल में 22 जनवरी को देखने के लिए मिला था। इस अपडेट के डाउनलोड लिंक्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो चुके थे। उसके बाद उस अपडेट को सस्पेंडेड कर दिया गया था। सस्पेंडेड क्यों किया गया था? क्योंकि हमें उसमें कुछ इश्यूज़ और कुछ बग्स देखने के लिए मिल गए थे। उसके बाद हमें 19 फरवरी को MIUI 13.0.4.0 SKFMI XM ग्लोबल स्टेबल अपडेट MIUI 13 पर बेस्ड रोलिंग आउट होना शुरू हो चुका था, और इस अपडेट के भी डाउनलोड लिंक्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो चुके थे। उसके बाद इस अपडेट को पब्लिक में भी रिलीज़ कर दिया गया था, यानी कि इस वाले अपडेट में अब कोई भी मेजर इशू हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा था। तो इसके बाद इंडिया में ये अपडेट हमें 100% देखने के लिए मिल गया था, क्योंकि इस अपडेट को फुली रिलीज़ भी कर दिया गया था। और ऐसा ही सेम चाइना के साथ होता है। जो डिवाइस ग्लोबल रीजन में भी हैं, चाइना में भी हैं, जैसे कि पोको X2, Mi 10T Pro की हम बात कर लेते हैं। उसमें अब यहाँ पे Mi 10T Pro चाइना में MIUI 13 Android 12 का चाइना स्टेबल अपडेट आ चुका है, और यहाँ पे दूसरा अपडेट है। पहले अपडेट में बग्स थे, इसलिए सस्पेंडेड कर दिया गया है। टेस्टिंग से रिलेटेड वो अपडेट्स रिलीज़ किए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा अपडेट भी रिलीज़ कर दिया गया था। तो अब आखिर चक्कर क्या है? जो डिवाइसेस चाइना में, ग्लोबल में, इंडिया में हर जगह है, सबसे पहले चाइना में टेस्टिंग से अपडेट रिलीज़ किया जाता है। अगर उसमें कोई बग्स मिलते हैं तो उसको सस्पेंड करके एक नया वर्जन रिलीज़ किया जाता है। और अगर जो डिवाइस चाइना में नहीं है उनकी टेस्टिंग ग्लोबल रोम के साथ की जाती है, यानी कि MI, तो ग्लोबल में रिलीज़ किया जाता है। जैसे कि Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max में MIUI 13.0.2.0 का किया गया था। उसमें हमें बग्स मिले थे, तो उसको सस्पेंडेड करके एक नया वर्जन 13.0.4.0 का रिलीज़ कर दिया गया था, जो कि बहुत ही बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चक्कर यही है कि टेस्टिंग से रिलेटेड ग्लोबल रीजन और चाइना रीजन, यही दो रीजन में टेस्टिंग की जाती है कि इन अपडेट्स में कोई इश्यूज़ मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। और अगर इश्यूज़ नहीं मिलते हैं तो पोर्टिंग रोम को इजी करने का मेथड हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इसलिए इंडिया में लास्ट में ही अपडेट्स रिलीज़ किए जाते हैं। सबसे पहले ग्लोबल, फिर यूरोप, फिर टर्की रीजन, फिर इंडोनेशिया। अगर आपके डिवाइस के लिए इन सभी रीजन्स में डिवाइसेस अवेलेबल हैं तो उसके बाद ही हमें इंडिया में देखने के लिए मिल जाता है। तो यही थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे इंडिया में ही सबसे लास्ट में अपडेट्स क्यों रिलीज़ किए जाते हैं, और मैंने आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस वाली वीडियो में दे दी है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तब एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे वाईटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।